प्रीपोजिशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है या तो बिसाइड्स, यानी दो ही है, बिसाइड और बिसाइड्स। मतलब प्रीपोजिशन अभी तक चल रहा था और प्रीपोजिशन का ही नेक्स्ट टॉपिक बोल सकते हैं, या फिर प्रीपोजिशन ही होता है। बिसाइड और बिसाइड्स दोनों का दोनों प्रीपोजिशन ही होता है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है मतलब किसी भी चीज़ का पोजीशन डिटरमाइन करना या फिर पोजीशन बताना, कोई भी चीज़ कहाँ पे है, कैसे है, यानी सिंपल पोजीशन बताना। कोई भी चीज़ कहाँ पे है, छत पे है, ऊपर है, कहीं पे पड़ा हुआ है, या फिर किसी के नीचे है, ऊपर है, बगल में है, पीछे है, आगे है, मतलब पोजीशन बताना ये होता है। और यहाँ पे बिसाइड और बिसाइड्स है, दो प्रीपोजिशन है, मतलब प्रीपोजिशन दो है। बिसाइड और बिसाइड्स दोनों अलग अलग है, यहाँ पे केवल बिसाइड है और यहाँ पे है बिसाइड्स। तो बारीकी से एक एक करके देखते हैं बिसाइड और बिसाइड दोनों प्रीपोजिशन को, क्योंकि दोनों जो प्रीपोजिशन है वो वर्ड मीनिंग यहाँ पे केवल एस का डिफरेंस है। यहाँ पे एस आता है, बिसाइड्स होता है, और यहाँ पे केवल बिसाइड हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज कभी नहीं होना है कि बिसाइड और बिसाइड्स में, क्योंकि बिसाइड यहाँ पे बिसाइड्स होता है और यहाँ पे बिसाइड होता है। मतलब कुछ ऐसे ट्रिक है जिससे याद ना रख सकते हैं कि बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर क्या है, दोनों में फर्क क्या होता है, बिसाइड को कैसे याद रखेंगे और बिसाइड्स को कैसे याद रखेंगे, दोनों का मीनिंग क्या होता है, बिसाइड का मीनिंग क्या होता है और बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है। पहले इसको एक एक करके बारीकी और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के जब तक एक भी एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे या फिर कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं तब तक ये क्लियर नहीं हो पाता है। चाहे कोई भी हो, किसी का मतलब ग्रामर का कोई टॉपिक हो या फिर ग्रामर का टॉपिक हो या फिर कुछ भी हो, कि किसी भी सब्जेक्ट में हो, जब तक हम कुछ एग्जाम्पल्स नहीं बनाते हैं तब तक अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है। तो सीधा सीधा देखते हैं बिना टाइम गवाए बिसाइड और बिसाइड्स को। ठीक है, तो बिसाइड का मतलब होता है, यहाँ पे आपको एक की दिख रहा होगा, एक है बिसाइड, यहाँ पे आपके सामने क्या है, एक है बिसाइड, ठीक है, और दूसरा है बिसाइड्स। यहाँ पे आपको एक कॉमन चीज दिखाई दे रही हो, दोनों में एक कॉमन डिफरेंस ये है, यहाँ पे है एस और यहाँ पे एस नहीं है। तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, इस जो बिसाइड है, ये बिसाइड का मतलब होता है बगल में, किसी भी चीज के बगल में होना, बगल में होना। और इसको याद कैसे रखेंगे कि बिसाइड और बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी अलग कर दो और साइड अलग कर दो। तो साइड का मतलब होता है बगल में, पार्ट्स ऑफ साइड में, मतलब साइड का मतलब ये होता है कि साइड हो जाओ, यानी हट जाओ, यानी बगल में हो जाओ। बिसाइड का मतलब होता है साइड में होना, यानी आपको अगर पूरा पता है तो बी का मतलब हम लोग क्या बनाते हैं, बी का मतलब तो एक ही बनाते हैं कि होना, बी का यानी बी का मीनिंग क्या हो जाता है, होना। और साइड का मतलब बगल में, बगल। तो इससे याद रख सकते हैं, बिसाइड का बी अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, और साइड को अलग सेपरेट कर देंगे। तो बी का मतलब हो जाएगा होना और साइड का मतलब बगल में, यानी साइड में होना। ठीक है, और इसी तरीके से इसको अलग, यहाँ पे बी का मतलब तो ठीक है, अगर बी का निकाल लिया तो बी मतलब होना, और साइड नहीं है, साइड्स है, तो यहाँ पे साइड से, तो दोनों में इतना डिफरेंस याद रखना है। अगर बी साइड है तो ही इसका मीनिंग होगा बगल में, अगर बी साइड्स है तो बी साइड्स का कभी मीनिंग नहीं होता है बगल में। ठीक है, ये बी साइड्स का मतलब होता है इस चीज के अतिरिक्त, यानी इसको छोड़ करके कुछ और, या फिर इसके अलावा, तो उस सेंस में यूज करते हैं। यहाँ पे हो जाता है बिसाइड का मीनिंग बगल में। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, सी इज सिटिंग बिसाइड हर मदर, यहाँ पे बी यानी होना, साइड में यानी साइड में होकर के, सी इज सिटिंग बैठी है, हर मदर अपनी माँ के साइड में होकर के बैठी है, या फिर सी इज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वो अपनी माँ के बगल में बैठी है। तो इस सेंस में यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका हिंदी में क्या लिख लेते हैं, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, मतलब इसको छोड़ करके उसको भी, इसको छोड़कर या फिर इसके अलावा या फिर इसके अतिरिक्त। तो बिसाइड्स का मतलब बी होना साइड बगल में, और बी होना साइड्स, यहाँ पे एस आ रहा है तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनाना है। बी साइड का मतलब इतना, टोटल का एक ही मीनिंग बनाना है, इसका अलग सेपरेट नहीं करेंगे। एक केवल याद रखने के लिए यहाँ पे साइड यानी होना, और बी का मतलब होना, और साइड यानी बगल में, तो बगल में होना यानी बगल में। और बी साइड का मतलब है कि के अतिरिक्त, मतलब किसी भी चीज के अतिरिक्त, के अतिरिक्त या फिर के अलावा, यानी के अलावा भी यूज करते हैं और के अतिरिक्त भी यूज करते हैं। ठीक है,
तो एक हो जाता है बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त या के अलावा, और एक बिसाइड। आपके सामने एग्जाम्पल है कुछ दिया हुआ है, एग्जाम्पल का मीनिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के कभी भी क्लियर नहीं होगा जीवन में। बिना एग्जाम्पल, जब कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके सामने, यहाँ पे कुछ क्या क्या लिखा हुआ है। एक है सी इज सिटिंग बिसाइड हर मदर, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है सी इज सिटिंग मतलब वह बैठी हुई है, यानी बैठी है, बिसाइड हर मदर अपनी माँ के बगल में, वही होता है इसका सेंस, के बगल में। बिसाइड का मतलब यानी इसका सी सिटिंग वह बैठी है, बिसाइड हर मदर अपनी माँ के बगल में। अगर यहाँ पे एस लगाएंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। सी इज सिटिंग वह बैठी है अपनी माँ के अलावा, तो यहाँ पे कोई परफेक्ट मीनिंग नहीं बनेगा। इतना याद रखना है, साइड अलग और बी अलग, यानी साइड में होना। तो इसका हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मतलब हिंदी इसका लिखेंगे तो क्या होगा, सी इज सिटिंग बिहाइंड हर मदर, यानी वह अपनी माँ के बगल में, क्या है, अपनी माँ के बगल में। अंग्रेजी हमेशा उल्टा होता है, अपनी माँ के बगल में, वह अपनी माँ के बगल में, सिटिंग मतलब बैठी हुई है या फिर बैठी है, बैठी हुई है या फिर बैठी है। तो बिसाइड का मीनिंग क्या हो गया, बगल में। एक और एग्जांपल क्या है, आई विल स्टैंड बिसाइड यू मतलब मैं स्टैंड होऊंगा मतलब मैं खड़ा रहूंगा या फिर खड़ा होऊंगा, खड़ा रहूंगा, बिसाइड यू तुम्हारे बगल में। जैसे मान लो कहीं पे फंक्शन पे, किसी पे पार्टी पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे किसी को ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं, फिर कुछ देर के लिए बोल सकते हैं कि चलो मैं तुम्हारे बगल में खड़ा रहूंगा, या फिर बगल में खड़ा रहूंगा, या फिर सहयोग करूंगा, मदद करूंगा, मतलब बगल में, सीधा सीधा पढ़ना क्या है, बगल में। तो उस सिचुएशन में बोल सकते हैं आई विल स्टैंड बिसाइड यू मतलब मैं तुम्हारे बगल में खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिसाइड यू का मतलब है तुम्हारे बगल में, या के बगल में, यानी सीधा सीधा मतलब होता है बगल में। कहीं पे के बगल में आएगा, कहीं पे सीधा बगल में आएगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा बगल में। बिसाइड का मतलब होना, बगल यानी बगल में होना। आई विल स्टैंड बिसाइड यू मतलब मैं तुम्हारे बगल, मतलब ऐसे लिख लो, तुम्हारे साइड में। बी मतलब रहूंगा, होऊंगा, साइड में मतलब तुम्हारे बगल में रहूंगा या फिर होऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, साइड अलग करके और बी अलग करके बिसाइड प्रीपोजिशन को। ठीक है, जैसे देयर इज ए टेम्पल बिसाइड माई हाउस मतलब मेरे, देयर इज ए टेम्पल एक मंदिर है, बिसाइड माई हाउस मेरे घर के बगल में एक टेम्पल है। ये मेरा घर है, जो भी है घर है, मान लो यहाँ पे ये मेरा घर है, ये घर है, और इसके बगल में ही एक मंदिर है। ठीक है, इसके बगल में ही किसी चीज का मंदिर है। के बगल में, बगल में होना, इस साइड या फिर उस साइड, उस सेंस में यूज करते हैं बिसाइड का। जैसे देयर इज ए टेम्पल बिसाइड माई हाउस मतलब मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, एक मंदिर है। तो बिसाइड माई हाउस मेरे घर के बगल में, बिसाइड हर मदर अपनी माँ के बगल में, बिसाइड यू तुम्हारे बगल में। तो अंग्रेजी उल्टा होता है, उल्टा मीनिंग होता है। और यहाँ पे आते हैं, एक तो हो गया बिसाइड्स, और इसी का मिलता जुलता एक बिसाइड्स है, मतलब बिसाइड और बिसाइड्स, केवल इसमें एस का फर्क है, सही से देखो, केवल दोनों में डिफरेंस है, केवल एस का। जैसे इसका मीनिंग क्या हो जाता है, के अतिरिक्त या फिर के अलावा। इसके अतिरिक्त मतलब इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है, या फिर इसके अलावा कुछ नहीं है, अलावा के सेंस में होता है तब इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव नो वन बिसाइड यू मतलब तुम्हारे अलावा, आई हैव नो वन मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे अलावा, फिर ऐसे बोल सकते हैं मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ठीक है, बिसाइड यू मतलब तुम्हारे अलावा या तुमको छोड़कर, तुम्हारे अतिरिक्त, आई हैव नो वन मेरा कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। नो वन का मतलब ये होता है कोई नहीं।
नो वन का मीनिंग ही होता है कोई नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। और एग्जाम्पल क्या है, आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी। यहाँ पे बिसाइड्स से ध्यान देना, यहाँ पे भी बिसाइड्स लग रहा है, मतलब हिंदी के अलावा। तो यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम्हारे अलावा, नो वन का मतलब ही होता है कोई हो, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, मतलब हिंदी को छोड़कर या फिर हिंदी के अलावा या फिर हिंदी के अतिरिक्त, आई नो मैं जानता हूँ या फिर मुझे पता है, मुझे मालूम है इंग्लिश, यानी मुझे हिंदी के अलावा के यहाँ पे देख, के अलावा और के बगल में, बगल मतलब साइड, अलावा यानी इसको छोड़ करके, मुझे हिंदी के अलावा या फिर अतिरिक्त या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, मुझे हिंदी के अलावा इंग्लिश, मतलब इंग्लिश भी आता है, अंग्रेजी लिख लो हिंदी में, मुझे हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी आता है। इसको ऐसे बोलो या फिर ऐसे, आई नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी जानता हूँ हिंदी के अलावा, मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी जानता हूँ। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं हिंदी के अलावा, हिंदी के अलावा या फिर के अतिरिक्त, या हिंदी को छोड़कर, हिंदी के अतिरिक्त लिख लो यहाँ पे, मैं हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी या फिर इंग्लिश, अंग्रेजी भी जानता हूँ। तो इस सेंस में भी हो गया, मतलब सेंस तो वही है, एग्जाम्पल दोनों का मीनिंग वही है, मतलब मुझे हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी आता है या फिर मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी जानता हूँ, दोनों का मीनिंग वही है। उसी तरीके से यहाँ पे आई रिकॉग्नाइज हर बिसाइड यू, मतलब तुम्हारे अलावा मैं भी उसको पहचानता हूँ या फिर मैं भी उसे जानता हूँ, मतलब पहचानना है, रिकॉग्नाइज मतलब तुमको छोड़ के हम भी पहचानते हैं, ऐसा थोड़ी केवल तुम ही उसको पहचान रहा है। तो आई रिकॉग्नाइज हर बिसाइड यू, मैं तुम्हारे अलावा, तुम्हारे अलावा मैं भी पहचानता हूँ, मैं तुम्हारे अलावा, उल्टा हो गया, इसके ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, आई रिकॉग्नाइज हर बिसाइड यू, मैं तुम्हारे अलावा मैं भी उसे पहचानता हूँ, मैं भी उसे पहचानता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों का सेंस एक ही है, आई रिकॉग्नाइज हर बिसाइड यू, मतलब तुम्हारे अलावा या तुमको छोड़कर, तुम्हारे अतिरिक्त मैं भी उसको पहचानता हूँ, या फिर मैं तुम्हारे अलावा, तुम्हारे छोड़कर या तुम्हारे को छोड़कर भी मैं उसे पहचानता, मतलब मीनिंग वही है, तुम्हारे अलावा मैं भी उसे पहचानता हूँ, तुमको छोड़कर। अच्छा यहाँ पे बिसाइड है, बिसाइड्स होगा, ठीक है, यहाँ पे हमेशा याद रखना बिसाइड्स, हम कभी बिसाइड का मतलब साइड में हो जाएगा, लेकिन बिसाइड्स हमेशा रखना है, ठीक है। तो वही मीनिंग होता है, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, के अलावा, और बिसाइड मतलब के बगल में, ठीक है। तो यही दो मीनिंग होता है, बिसाइड्स एस और केवल बिना एस वाले फर्क में, यही दोनों का फर्क है।